Have mercy on me, a sinner. आंखों को बंद करते हुए आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, तारीफ करें परमेश्वर की जोर से। आज के दिन के लिए, समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. थैंक यू लॉर्ड, Thank you, Lord. थैंक यू फादर, Thank you, Father. थैंक यू होली स्पिरिट। Thank you, Holy Spirit. अखां नूं बंद करते हुए प्रार्थना च जाओ। खुदा नूं बोलो कि खुदा मैनू छू, मैनू स्पर्श कर, मैनू आजाद कर। पवित्र आत्मा मैनू छू और आजाद कर। आज की मीटिंग के द्वारा मेरी लाइफ नूं चेंज कर। Yes. अन्य भाषा बोलो, गैर भाषा बोलो, प्रार्थना करो, कन्विंस करो अपनी लाइफ दे विच। परमेश्वर की आशीष नूं मंगो, ओदे अभिषेक नूं मंगो, ओदी हुजूरी नूं मंगो। लीब्रा खादो नामा सेहरे मेरे के देने के लिए रे लीब्रा खादो नामा खबरा बोशा खादाना खरा बारा खादो ने के लिए रे बाबा बाबा बारा बोरे के देने के लिए रे। पवित्र आत्मा का स्वागत करो, पवित्र आत्मा को इनवाइट करो, पवित्र आत्मा की हुजूरी मांगते हुए मंगो मंगो मंगो। बोलो बोलो पवित्र आत्मा मेरे जीवन से प्रवेश कर। बोलो बोलो पवित्र आत्मा मेरे जीवन से प्रवेश कर। बोलो पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करती हूँ। बोलो बोलो पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करती हूँ। बोलो 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 ऊंची आवाज के साथ अपने हाथों को उठाते हुए पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। बोलो पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं, आपके प्रेजेंस का स्वागत करते हैं। परमेश्वर के आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है। आप पवित्र आत्मा से भर रहे हो, आप पवित्र आत्मा से भर रहे हो। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करता हूँ। एक एक जन के ऊपर उतराइए पवित्र आत्मा, एक एक जन के ऊपर, एक एक सदस्य के ऊपर आइए पवित्र आत्मा। लीब्रा खादो नामा खबरा बो रहे देने के लिए रे। आपके कंट्रोल में हो जाए सब कुछ यीशु मसीह के नाम से। आपकी हुजूरी उतराए यीशु के नाम से, आपकी आग उतराए यीशु के नाम से। खुदा तेरे एंजल उतराए, एंजल उतराए, स्वर्गदूत टच करें आपको, स्वर्गदूत छुए आपको यीशु के नाम से। लीब्रा खादो नामा खबरा बो रहे देने के लिए रे। लीब्रा खादो नामा खबरा बो रहे देने के लिए रे। रेसा बराबर खोदो न खोलो रबो लोब्रो खोसो दनो मुखो बरबो शिकारा खादो ना खला रबा रे बे बे रे बे रे के देने के
बाबा संद्रिय न हो से हे बेबेले रे बे। ऊंची आवाज में बोलो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में प्रवेश कर। बोलो पवित्र आत्मा, आपकी आवाज आनी चाहिए को मानते, आपकी उपस्थिति को मानते। लिब्रा खादोना मा खबर को रहे देने खेले रे बे। आपके जीवित लहू को मानते इन लोगों के ऊपर यीशु के नाम से। यीशु के खून में है छिपा 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 छिपा। यीशु के खून में है छिपा 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 छिपा। यीशु के खून में है छिपा 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 छिपा। यीशु के खून में है छिपा। बोलो हालेलुया। तारीफ करेंगे जोर से आज की हुजूरी के लिए, आज की प्रेजेंस के लिए। अपने स्थान पे बैठ जाएं। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। अपनी अपनी बाइबल उठाओ। हालेलुया। अपनी बाइबल खोलो। यूहन्ना की किताब उसका 1 उसका 12। यूहन्ना की किताब उसकी 1 की 12। नवा नियम यूहन्ना उसकी 1 उसकी 12। आज आप सीख पाओगे जिन लोगों को लगता है कि परमेश्वर हमें ब्लेस नहीं कर पा रहा, हम आशीषित नहीं हो रहे, जहां हमारी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं है, आप जान पाओगे कि परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया हुआ है। हालेलुया हालेलुया। आज आप जान पाओगे कि परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया हुआ है। हालेलुया। अगर आप सोचते हो कि परमेश्वर आपसे निराश है या आपसे दूर है, हालेलुया, ये आपकी गलत सोच है। आप गलत सोचते हो। हालेलुया। यूहन्ना की किताब उसकी 1 उसकी 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। किसको ग्रहण किया? किस पर विश्वास किया? हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो किसकी बात कर रहा है? हालेलुया। किसने आपको परमेश्वर की संतान बनाया? आप किसके वसीले में परमेश्वर की संतान बने, उसका वारिस बने? हालेलुया। कोई तो है जिसके द्वारा आप परमेश्वर की संतान बने हो। जब आपने उस पर विश्वास किया, किस पर? परमेश्वर के एकलौते पुत्र पर। परमेश्वर का एकलौता पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया। हालेलुया। अगर आज आप विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, अगर आप उसके आज ब्लड पर विश्वास करते हो जो आपके अंदर जाने वाला है, तो आप परमेश्वर की संतान ठहर चुके हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आज का वचन समझना है, ध्यान से सुनना है। हालेलुया। किसके द्वारा आप परमेश्वर के संतान ठहरे हो? कौन है आपका पिता? कौन है आपका परमेश्वर? ये आप किसके द्वारा जान पाओगे? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को देखा है। वो परमेश्वर के साथ था जब इस पृथ्वी की सृष्टि हुई,
जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, वो पुत्र उसके साथ था। हालेलुया। तब वो शारीरिक नहीं था, तब वो देहधारी नहीं था, तब वो इंसानी रूप में नहीं था। जब वो परमेश्वर के साथ था, वो एक शब्द था। हालेलुया। वो क्या था? शब्द था। शब्द के द्वारा ही इस सृष्टि की रचना हुई है, शब्द के द्वारा सब कुछ बना है। पर परमेश्वर ने आपको शब्द के द्वारा नहीं, अपने हाथों के द्वारा आपको बनाया है। हालेलुया। आपको अपनी वैल्यू नहीं पता है, आपको अपनी वैल्यू मालूम नहीं है कि आप कितने करोड़ों के हो। अगर आप अपने शरीर का एक एक अंग देखो तो वो लाखों में है, करोड़ों में है। हालेलुया। ये शैतान आपके मन में, आपके माइंड में गलत बातें डालता है कि आप गरीब हो। प्रभु यीशु मसीह गरीब घराने में इसलिए पैदा हुआ कि जो आपके गरीबी के श्राप वो टूट जाएं। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में था, वो किसी के राजा महाराजा के घर में भी पैदा हो सकता था, पर वो गरीब घराने में पैदा हुआ कि जो आपके गरीबी के श्राप थे वो टूट जाएं। पर आप कैसे सीख पाओगे अगर आपके पास परमेश्वर का वचन होगा? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के वसीले परमेश्वर की संतान ठहर चुके हो। जिस दिन आपने विश्वास किया था, जिस दिन आपने पाप छोड़ा था, अंधकार से बाहर आए थे और ज्योति को ग्रहण किया था, लाइट को ग्रहण किया था। वो लाइट, वो रोशनी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जीवन की रोटी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। दूध और शहद की नदियां किससे बहती हैं? प्रभु यीशु मसीह से। अगर आपको मालूम हो कि आप परमेश्वर के संतान हो, आप परमेश्वर के वारिस हो, जितनी आकाश में, जितनी स्वर्ग में, जितनी पृथ्वी के ऊपर ब्लेसिंग्स है, ये सब आपकी है अगर आप अपने अधिकार को समझे। हालेलुया। अगर आप अपने अधिकार को समझे, आपके वश में किया हुआ है, आपकी जीभ में दिया हुआ है, आपकी जीभ में पावर है, आपकी जीभ में सामर्थ है। हालेलुया। जैसा आप अपने लिए बोलोगे वैसा ही आपके लिए हो जाएगा। आज से बोलना शुरू करो कि परमेश्वर, तू इसलिए गरीब घराने में पैदा हुआ कि जो मेरे गरीबी के श्राप है वो टूट जाए। आप अपने आप को चेक करना, कुछ समय के बाद जो आपके गरीबी के श्राप है वह टूटते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हालेलुया। पर आपको उसके ऊपर संपूर्ण विश्वास करना पड़ेगा, संपूर्ण। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उस नाम पर विश्वास रखते हैं। किसके नाम पर विश्वास रखते हैं? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। प्रभु यीशु मसीह कहां से उत्पन्न हुआ? परमेश्वर के अंदर से उत्पन्न हुआ। परमेश्वर के वो अंदर था, वो बाहर आया। हालेलुया। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। कैसी महिमा देखी? जैसे परमेश्वर पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। परमेश्वर
यीशु मसीह ने आपको अपना ब्रदर बनाया है, अपना भाई बनाया है, अपना फ्रेंड बनाया है, अपना दोस्त बनाया है। हालेलुया। आप अपने बेस्ट फ्रेंड से कैसे कोई चीज को मांगोगे? हालेलुया। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आपसे प्रेम करता है तो आपको भी उसके साथ वैसा ही प्रेम करना पड़ेगा जैसा आपके साथ आपका बेस्ट फ्रेंड करता है। फिर ही आप उसकी आशीषों के, उसकी ब्लेसिंग्स के, उसकी चीजों के अधिकार ले सकते हो। हालेलुया। अगर आप अपने दोस्त के साथ दुश्मनी रखो, लड़ाई झगड़ा रखो, ईर्खा रखो और आप उसके पास से कोई चीज मांगो, वो आपको कभी नहीं देगा। क्या वो दे देगा? हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाकर परमेश्वर की संतान होने का आपको क्या दिया? अधिकार दिया। अपना लहू बहाया उसने क्रूस के ऊपर। उसने देखा मेरी बहन, मेरा भाई जे पाप में, अंधकार में, जो नरक के लिए तैयार किए गए शैतान की ओर से, उसने क्या किया? क्रूस उठाई, ब्लड बहाया और जो पाप के कारण परमेश्वर और आप में दूरी थी उसे खत्म किया। किसके द्वारा? क्रूस और लहू बहाने के द्वारा। आप उसके ही लहू बहाने के द्वारा परमेश्वर की संतान ठहर चुके हो। हालेलुया। अब से आप किसके बेटे और बेटियां हो? यहोवा परमेश्वर की, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। इसलिए वो कहता है जो कुछ तू अपने पिता से मांगेगा वो तुझे दे देगा। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अब से आपने डरते और कांपते हुए नहीं परमेश्वर से मांगना, आपका अधिकार है। जैसे आप अपने संसारिक माँ बाप से मांगते हो वैसे ही आप अपने स्वर्गीय पिता से मांग सकते हो। हालेलुया। आप अपने संसारिक माँ बाप से कैसे मांगते हो? आशीष, ब्लेसिंग। अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो कैसे मांगते हो? लड़के झगड़ के या प्रेम करके? हालेलुया। अगर आप लड़ते और झगड़ते हो अपने माँ बाप से कुछ मांगोगे वो आपको कभी भी कुछ नहीं देंगे। ऐसे ही स्वर्गीय पिता है। अगर आप अपने परमेश्वर से प्रेम से और उससे प्रेम करते हुए कुछ मांगोगे वो आपके लिए स्वर्ग खोल देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो आपके लिए स्वर्ग खोल देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। पर आपने क्या करना है? उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करना है। कैसा विश्वास? कैसा विश्वास? अब बात आती है कैसा विश्वास। बहुत सारे लोग मसीह में तो है पर उनका जो विश्वास है वो डाउन है। उनका विश्वास जो पहले था वो खत्म हो चुका है। हालेलुया। कभी चर्च आते, कभी चर्च नहीं आते, ये विश्वासियों का काम नहीं है। विश्वासी जो होता है वो प्रतिदिन परमेश्वर से प्रेम करता है। प्रतिदिन। अगर आप अपने माँ बाप से हफ्ते में एक बार मिलोगे तो आपका प्रेम नहीं रहेगा, आपकी मोहब्बत नहीं रहेगी। अगर आप अपने माँ बाप से रोज प्रेम करोगे, उनसे रोज प्यार की बातें करोगे, आपका प्रेम बढ़ेगा। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसे ही आपके स्वर्गीय पिता है। अगर आप रोज प्रेयर करोगे, रोज फास्टिंग करोगे, रोज बाइबल पढ़ोगे, रोज पवित्रताई में चलोगे, लोगों को धोखा नहीं दोगे, पाप नहीं करोगे, पाप से दूर रहोगे और परमेश्वर के साथ वफादार रहोगे, आप जो कुछ परमेश्वर से मांगोगे वो पृथ्वी पर आपके लिए कर देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। आपका रिश्ता मजबूत होना चाहिए मांगने से पहले। हालेलुया। अगर आपके घर में क्लेश है, जहां पर क्लेश है परमेश्वर की उपस्थिति कभी भी उस जगह पर नहीं ठहरती। अगर आपके जीवन में पाप है तो परमेश्वर की उपस्थिति कभी भी आपकी लाइफ में नहीं ठहरेगी। चाहे आप नशा छोटा करते हो, चाहे बड़ा करते हो, चाहे परमेश्वर को एक दिन धोखा देते हो, चाहे सालों साल धोखा देते हो, जितना आप धोखा देते हो उतना ही परमेश्वर आपसे दूर होता है, उतना ही पवित्र आत्मा आपसे दूर होता है। क्योंकि आप अपने छोटे छोटे पापों के कारण परमेश्वर के आत्मा को क्या करते हो? शॉक करते हो, निराश करते हो।
परमेश्वर ने आपको अपने इकलौते पुत्र के वसीले अपनी संतान होने का अधिकार तो दिया, पर आप उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। कैसे करोगे उस अधिकार को इस्तेमाल? पाप को छोड़कर, पाप से दूर रहकर। अब मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में कौन सी कमी है, कौन सा पाप है, पर मुझसे बढ़कर परमेश्वर जानता है। हालेलुया। कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। हालेलुया। इसलिए जो आपके अंदर कमी है, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, आज से उसको खत्म करो अपनी लाइफ से। 1 हफ्ता लग सकता है, 2 हफ्ते लग सकते हैं, पर उसके बाद जो आपके जीवन में ब्लेसिंग आएगी वो बहुमूल्य ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। पर आपने पाप छोड़ना है। पाप को क्या करना है? अपने से दूर करना है। अगर आपकी मैरिज हुई हुई है तो आपके फिर भी रिलेशन है बाहर लोगों के साथ, तो ये पाप है परमेश्वर के विरोध में। अगर आप गंवारे हो, अब फिर भी पाप कर रहे हो, हालेलुया, ये क्या है? पाप है। क्योंकि बाइबल में लिखा है एक पत्नी का एक पति हो और एक पति की एक पत्नी हो। हालेलुया। अगर ये पाप अपने जीवन से दूर नहीं करोगे तो आप कभी भी ब्लेसिंग नहीं ले पाओगे, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर हो। किसके द्वारा? पाप के कारण। परमेश्वर से आपको कोई भी दूर नहीं कर सकता। इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको परमेश्वर से दूर कर सके, पर एक ताकत है, वो पाप है जो आपको परमेश्वर से दूर करता है। हालेलुया। चाहे वो छोटा पाप है, चाहे आप गाली निकालते हैं, चाहे आप सिगरेट पीते हैं, आपकी निगाह में ये होगा कि ये पाप छोटा है, पर वो परमेश्वर की नजर में बड़ा पाप है। हालेलुया। चाहे आप चुगली करते हो, निंदा करते हो, ये भी पाप है। अगर बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि आप चुगली कर सकते हो, अगर बाइबल में लिखा है कि चुगली कर सकते हो तो फिर चुगली करो। अगर बाइबल में लिखा है गाली निकाल सकते हो, फिर गाली निकालो। अगर बाइबल में लिखा है कि आप पाप कर सकते हो तो पाप करो। अगर आप एक संडे मिस करते हो तो आप पाप करते हो। आप अपनी आत्मा को क्या करते हो? निराश करते हो, परमेश्वर से दूर करते हो। ये परमेश्वर का भवन एक चार्जर है। जब आप परमेश्वर के घर में आते हो तो आप सामर्थ्य से भरते हो, परमेश्वर की ताकत से भरते हो। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को जान पाते हो। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि ये वही है जिसका मैंने वर्ण किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। हालेलुया। यूहन्ना जो बपतिस्म देता था वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। हालेलुया। क्योंकि ये एक प्लान था, ये परमेश्वर का एक मकसद था कि एक दूत प्रभु यीशु मसीह से पहले भेजा गया जो उसके रास्तों को सीधा करे, उसके मार्गों को सीधा करे। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। हालेलुया। अब वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहा है। हालेलुया। यूहन्ना बोल रहा है कि जो मेरी गवाही वो सच्ची है, क्योंकि मैंने परमेश्वर के इकलौते पुत्र को देखा है। हालेलुया। यूहन्ना बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह के स्वयं किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। हालेलुया। क्या आपने कभी परमेश्वर को देखा है? हालेलुया। हमने परमेश्वर को कभी देखा नहीं, महसूस किया है।
आपने हवा को कभी देखा नहीं है पर महसूस किया है। ऐसे ही परमेश्वर का आत्मा है। आप परमेश्वर को देख नहीं पाते हो पर महसूस कर पाते हो। किसके द्वारा? उसकी उपस्थिति के द्वारा। पर हम महसूस कर पाते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने पिता को देखा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि वो पिता से निकला है, पिता के अंदर से बाहर आया है। हालेलुया। और उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप परमेश्वर के संतान ठहरे हो। आप सब चीजों के वारिस हो। अब आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। आप अपने पिता से मांग सकते हो। वो आपको देने की सामर्थ्य रखता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। वो आपको क्या देने की सामर्थ्य रखता है? जो कुछ आप पृथ्वी पर मांगोगे वो स्वर्ग से आपके लिए भेज देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उसने कहा जो कुछ मेरे बेटे के नाम से, मेरे इकलौते पुत्र के नाम से मांगोगे वो दे दिया जाएगा। हालेलुया। क्या किया जाएगा? वो दे दिया जाएगा। जो आपकी ब्लेसिंग है, जो आप मांगना चाहते हैं, जो आपकी प्रार्थना है, आप विश्वास के साथ आज से बोलें कि परमेश्वर, मैं परमेश्वर तेरी संतान हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे जे चीज चाहिए मुझे दे। वो देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। पहले आपने अपना रिश्ता मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, अड़े और खड़े रहना है। हालेलुया। शैतान आपके सामने आएगा और बोलेगा कि तुझे ब्लेसिंग नहीं मिलनी, पर फिर भी आपने क्या करना है? अड़े और खड़े रहना है एंड तक। हालेलुया। एंड तक आपने वेट करनी है। देखना परमेश्वर एक दिन आपको जरूर आशीष करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। जो कुछ आप पृथ्वी पर देख रहे हो, जो ब्लेसिंग्स आप देख रहे हो, ये आपकी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपको परमेश्वर ने इन वस्तुओं के लिए बनाया है, ये आपके लिए बनाई गई है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा पहले तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, फिर ये संसारिक वस्तुएं तेरे पीछे पड़कर मिलेगी और तेरे पास रखने की जगह नहीं होगी। हालेलुया। आज जो आपके लिए बड़ा लगता है, जो आपको लगता है कि ये नहीं मिल सकता है, आज से मांगना शुरू करें। एक पर्ची पर लिखें, रोज उसके ऊपर प्रार्थना करें। आज से 6 महीने के बाद वो आपके जीवन में हो चुका होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आपने पर्ची पर लिखना है, आपकी जो भी प्रार्थना है आपने लिखकर प्रार्थना करनी है, रोज प्रार्थना करनी है, रोज 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 180 दिन प्रार्थना करनी है। 6 महीने में 180 दिन होते हैं और 180 दिन रोज परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। फास्टिंग करनी है, प्रेयर करनी है, बाइबल पढ़नी है कंटिन्यू, बिना पाप से दूर रहना है। एक जगह पर लिख लेना है, एक पेज पर लिखकर जिस विषय के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हो, जो आपको आशीष, ब्लेसिंग, जिसमें भी आप छुटकारा चाहते हो, आपने लिखना है और लिखकर उसके ऊपर हाथ रखकर बोल कर प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मैं तेरी संतान हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, तूने हमें अधिकार दिया है। हम मांगते आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जे मुझे ब्लेसिंग चाहिए। आज के 6 महीने के बाद आप उस टेस्टमनी के साथ खड़े हो गए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आप खड़े हो गए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप ब्लेसिंग के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आपको मांगना आना चाहिए, आपको प्रार्थना करनी आनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा बाइबल। हालेलुया। रोज बाइबल रीड करो, रोज घंटों घंटे, जितने भी घंटे आप प्रार्थना कर सकते हो, बाइबल पढ़ सकते हो। फिर देखना परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेगा। आपको ऐसे लगेगा कि मेरे कानों में आवाज आ रही है। हालेलुया। फिर आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाओगे। ऐसे नहीं है कि एक दिन प्रार्थना की, 2 दिन प्रार्थना की, 3 दिन प्रार्थना की, फिर छोड़ दी, फिर प्रार्थना की, फिर छोड़ दी, फिर प्रार्थना की। ऐसे परमेश्वर बात नहीं करता। ऐसे आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा पाते हो। हालेलुया।
हम भी कंटिन्यू प्रार्थना में जाते थे, तभी परमेश्वर ने हमसे बात की कि मैं तुझसे सेवकाई लूंगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने अपने प्रकाश को मुझ पर जाहिर किया। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कि कंटिन्यू प्रार्थना करें। अगर आप जीतना चाहते हो, अगर आपकी प्रार्थना स्ट्रांग है, तो ही आप जीत पाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अगर आप शैतान से लड़ना चाहते हो, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए लड़ना चाहते हो, अगर आप ब्लेसिंग्स चाहते हो, तो आपको प्रार्थना हर रोज करनी पड़ेगी। हर रोज खाना पीना भूल जाओ, पर प्रार्थना कभी मत छोड़ना। अगर आप जीतना चाहते हो, अगर आप शर्मिंदगियों से बाहर आना चाहते हो, कंटिन्यू प्रार्थना, हर रोज प्रार्थना। लोगों से मिलना जुलना छोड़ दो। जितना समय आप लोगों में बताते हो, उतना समय अगर आप प्रार्थना करोगे तो आपकी लाइफ चेंज होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। लोग आपको कुछ नहीं देंगे, लोग आपकी निंदा करेंगे, आपकी बातों को सुनकर लोगों तक बताएंगे, हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। इससे अच्छा अगर आप प्रार्थना करो, रोज परमेश्वर के सामने घुटने लगाओ, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको उत्तर देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आज से आप क्या हो? बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूं। बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर का वारिस हूं। हालेलुया। जो वारिस होता है वो जायदाद का भी मालिक होता है। हालेलुया। होता है कि नहीं होता है? जो वारिस होता है, जो पिता की जायदाद होती है, उसका वारिस भी होता है। अगर आप परमेश्वर की संतान आज से बन गए, तो जो स्वर्ग है आप उसके क्या होगे? वारिस हो गए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप उसके क्या हो गए? अधिकारी हो गए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हालेलुया। कितने जने समझ रहे हैं आज का वचन? आज से क्या करना है? आपने अपनी लाइफ को चेंज करना है। आज से आप जो आपके संसारिक माँ बाप है वो तो है ही, पर जो उनसे बढ़कर है, हालेलुया, उससे प्रेम करनी है। बाइबल में लिखा आपके संसारिक माँ बाप आपको छोड़ सकते हैं, दूध पिलाने वाली माँ आपको छोड़ सकती है, पर जो परमेश्वर है वो आपको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जिस संसार के लोग आपको छोड़ सकते, परमेश्वर जिसने आपको बनाया है वो आपको कभी नहीं छोड़ता। जो उसकी हथेलियां हैं उसके ऊपर आपका चेहरा बना हुआ, आपके नाम तक वो जानता है। हालेलुया। अगर आप सोचो, अगर आप ध्यान करो, जब भी आप मुश्किल में थे तब भी वही परमेश्वर जिसे आप नहीं जानते थे, अगर आज आप जान रहे हो, वही परमेश्वर आपकी सहायता करता था। हालेलुया। वही परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए कुर्बान कर दिया, वो आपसे कितना प्रेम करता है, पर आप एक छोटे से पाप के कारण परमेश्वर को निराश करते हो। ये छोटा सा पाप कौन करवाता है? शैतान, जो परमेश्वर के साथ, जिसकी परमेश्वर के साथ क्या है? लड़ाई है। किसके कारण? आपके कारण, आप लोगों के कारण। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, शैतान आपका नाश करना चाहता है, पर आप किसकी बात मानते हो? शैतान की, पाप कर कर। हालेलुया। किसकी बात मानते हो? अगर आज से आप ज्यादा परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करें, परमेश्वर की बात को माने, तो आपकी लाइफ चेंज होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपकी लाइफ चेंज होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अगर वो दाऊद को चुनकर वो राजा बना सकता है, आपको वो चुनकर ऊंचे स्थान पर रख सकता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। दाऊद कोई अलग नहीं था, दाऊद भी पृथ्वी संसार में रहने वाला व्यक्ति था। आप भी संसार में रहने वाले व्यक्ति हो। अगर आप परमेश्वर से दाऊद की तरह प्रेम करोगे, तो दाऊद की तरह आप चुने जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अगर आप अब्राहम की तरह परमेश्वर से प्रेम करोगे, तो आप अब्राहम की तरह चुने जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। अब्राहम को क्या ब्लेसिंग दी थी परमेश्वर ने?
परमेश्वर ने बोला था अगर कोई तुझे श्राप देगा तो उसके ऊपर क्या आएगा? श्राप आएगा। अगर तुझे कोई आशीष देगा उसके ऊपर क्या आएगी? आशीष आएगी। हालेलुया। तो अगर आपके ऊपर अब्राहम की तरह आपके ऊपर ब्लेसिंग आ जाएगी तो आपका दुश्मन जब आपको श्राप देगा वो श्रापित होगा। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब आपका दुश्मन आपको श्राप देगा वो श्रापित होगा, अगर आपको वो आशीष देगा वो आशीष होगा। हालेलुया। ऐसे बनो जैसे अब्राहम बना, जैसे दाऊद बना, जैसे पतरस बना, जैसे पौलुस बना, जैसे डैनियल बना, जैसे सद्रक मेशक अबेदनगो बना। ऐसे बनो, परमेश्वर के साथ ऐसा प्रेम करो कि परमेश्वर खुद आपके सामने आ जाए और आपको बोले कि क्या ब्लेसिंग चाहिए। हालेलुया। सुलेमान ने ऐसा परमेश्वर को प्रसन्न किया, उसी रात परमेश्वर सुलेमान के विजन में आ गया। उसी रात, ज्यादा टाइम के बाद नहीं, उसी रात बोला सुलेमान तुझे क्या चाहिए? कहता परमेश्वर मुझे समझ, मुझे बुद्धि चाहिए। कहता सुलेमान तू इसके बदले में धन दौलत भी मांग सकता था, अमीरी भी मांग सकता था। कहता परमेश्वर जो राज आपने मेरे पिता को चलाने के लिए दिया था, जो अब मेरे पास है उसे चलाने का मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, ताकि मैं तेरे लोगों का ठीक ठीक न्याय कर सकूं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तूने सबसे उत्तम चीज मांगी, क्या? बुद्धि। कौन सी? ईश्वरीय समझ। कहता इसके साथ साथ मैं तुझे इज्जत भी दूंगा, मैं तुझे दौलत भी दूंगा और इतना धनी बनाऊंगा कि तेरे सामने कोई भी राजा टिक नहीं पाएगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आपके ऊपर ब्लेसिंग बोलता हूं कि आपका दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके दुश्मन आपकी लाइफ में शर्मिंदा हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उसकी फायर आपके जीवन में उतरे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उसकी आग आपकी लाइफ में उतराए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके विरोधी आपकी लाइफ को छोड़ के जाएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके दुश्मन आपकी लाइफ को छोड़ के जाएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से शैतान की प्लानिंग आपकी लाइफ से खत्म हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आज से आप क्या हो? क्या हो? किसकी संतान हो? हालेलुया। आज से आपने डरना नहीं है, आज से आपने जीतना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। और हर संडे मिस नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि बढ़ना तो फिर हर संडे कंटिन्यू आते रहो। अगर ब्लेसिंग में बढ़ना चाहते हो, मसीह में बढ़ना चाहते हो, आत्मा में बढ़ना चाहते हो तो आपको हर संडे परमेश्वर की हुजूरी में होना चाहिए। हालेलुया। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ। हालेलुया। सब जन अपनी ऑफरिंग को उठाए हाथों में, अपने ऑफरिंग को हिलाते हुए धन्यवाद करते हो परमेश्वर का। पिता परमेश्वर इस ऑफरिंग को पिता परमेश्वर हम ब्लेस करते हैं। पिता परमेश्वर ब्लेस करते हैं। पिता परमेश्वर ये लोग बो रहे हैं पिता परमेश्वर आपके भवन में पिता परमेश्वर इनके कामों को पिता परमेश्वर ब्लेस करें। पिता परमेश्वर इनके हाथों को कामों को ब्लेस करें। पिता परमेश्वर जैसे इस तरह पिता परमेश्वर दाऊद ने बोआ था पिता परमेश्वर, पुस्तों ने काटा था, जैसे सुलेमान ने काटा था पिता परमेश्वर, वैसे ये ब्लेसिंग काटे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया। हो सना पवित्र पवित्र आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर इनकी ऑफरिंग को पिता परमेश्वर के हदियों को पिता परमेश्वर के दशमांश को पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर सर के भंडार से पिता परमेश्वर इनकी हर जरूरतों को पूरा करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर इनकी हर जरूरतों को पूरा करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर सारे दशमांश भंडार में ले आओ, ताकि चर्च में पिता परमेश्वर परमेश्वर के भवन में कोई भोजन वस्तु घटी न रहे। यस पिता परमेश्वर इनकी ऑफरिंग को ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ब्लेस करते हैं। यस ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पूरा आल पिता परमेश्वर आपके बड़े नाम को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सब जन अपनी ऑफरिंग को ऑफरिंग को डालते हो सब। एकदम से है सारी दुनिया यीशु ने जिन्होंने प्रभु को मिल चुका गा वो अपने मत्थे दे नाल लगाओ, आदर दे नाल माफी मांगते हुए अगर तुहाडे तो कोई भी जाने अनजान च पाप होया क्षमा मांगते हुए
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆਗਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਈ ਆ। ਉਸੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਈ ਪਾਈ ਆ। ਜਿਸ ਕਰੂਸ ਦੀ ओर ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਕਰੂਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਠਾਈ ਆ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਰੂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੈੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ कि तेरे अंदर कोई ऐसा पाप नहीं आ कि तेनू क्रूस ते चढ़ाया जावे। कोई साबित नहीं कर पाया, पर प्रभु यीशु मसीह ने तुहाडे ही पापां नू अपने ऊपर लिया, तुहाडे ही पापां दा कटोरा अपने ऊपर लिया और तुहानू क्रूस तो आजाद किया, तुहानू पाप तो आजाद किया, तुहानू मौत तो आजाद किया और तुहाडे लिए मौत बन के क्रूस ते चढ़ गया। उसने तुहाडे लिए अपना कीमती ब्लड, पवित्र ब्लड बहा के तुहानू अपनी परमेश्वर दी संतान होने दा अधिकार दिता। और जो ही लहू वही दे तुहाडे अंदर जदों जाएगी, तुहाडे अंदरों सारियां बीमारियां, सारे पाप और सारियां कमियां अज खत्म होने यीशु मसीह दे नाम दे विच। जो शैतान दी ओर तो तुहाडे अंदर बीमारियां, रसौलियां, गिल्टियां, हर वो गंदी आत्मा जिद्दां ये पवित्र लहू तुहाडे अंदर जाए, तुसीं छुटकारा पाओ यीशु मसीह दे नाम दे विच। आमीन। तुसीं चंगियाई पाओ यीशु मसीह दे नाम दे विच। आमीन। प्रेयर करो कि परमेश्वर मैं तो जाने अनजाने च कोई भी पाप होया होवे, मैनू क्षमा कर परमेश्वर, मैनू माफ कर परमेश्वर। मैं आज तो वादा करदा परमेश्वर, इस प्रभु भोज नू लैन तो पहले मैं प्रार्थना करदा परमेश्वर कि आज तो बाद मैं कदे भी पाप नहीं करांगा। वायदा करो परमेश्वर दे नाल। मत्ती 26 ਉਹਦੀ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ 12 ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਉਹ ਭੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਖਾਵੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਨ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਡਰਦੇ ਔਰ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। फिर यीशु ने प्याला लिया, परमेश्वर का धन्यवाद किया ते उन्हां नूं इह कहंदियां होइयां दिता, इस विच तुसीं सारे पीवो, क्योंकि यह मेरा परमेश्वर दे नवें नेम दा खून है, जो बहुतियां दे लई उन्हां दे पापां दी माफी लई बहाया जांदा है। सब जन उस बोतल नूं खोलांगे और परमेश्वर दे ब्लड नूं, इस जूस नूं ब्लड समझदे होए लवांगे पूरे आदर दे नाल। शीशियां गईयां